बाबा जी प्रणाम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्यु प्रहितम श्राणामि प्रयतात्मा। ये भक्ति का है। भक्ति का गहरा अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण भक्त किसको कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तद अहम भक्त्यु प्रहितम श्रणामि। भक्ति पूर्वक उस पत्र पुष्प फल जल अर्पित किए हुए को मैं स्वीकार कर लेता हूं। सरल अर्थों में इसका मतलब समझाया जाए तो भक्ति का मतलब होता है लीनता। किसी भी काम को अगर आप परिपूर्ण लीनता से करते हो उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ है गुम हो जाना, उसमें फना हो जाना, उसमें लीन हो जाना, उसमें एकाकार हो जाना। भक्त भगवान में लीन हो जाता है। इसलिए दो मार्ग हैं। भक्ति मार्ग में भक्त लीन हो जाता है, भगवान ही बचता है। और ज्ञान मार्ग में व्यक्ति लीन हो जाता है और व्यक्ति ही बच जाता है। अद्भुत बात है। ज्ञान मार्ग में जो व्यक्ति को ज्ञान होता है तो वह अंतिम शब्द बोलता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म। और भक्ति में जब लीन होता है तो वो कहता है कि मैं हूं ही नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, बस वो ही है, मैं हूं ही नहीं। खुद के स्वयं का लीन हो जाना भक्ति कहलाता है। और खुद के स्वयं का विराट हो जाना वह ज्ञान कहलाता है। दोनों एक ही बात है। यद्यपि तुम्हारी बुद्धि में समाएंगे नहीं, दोनों बातें बिल्कुल विपरीत तलों से बोली गई हैं। भक्ति के तल से जो बोली गई चीज है वहां फना हो जाना होता है और ज्ञान के तल से बोली हुई जो है वहां विराट हो जाना होता है। तथापि बातें दोनों एक हैं। भक्ति में भक्त फना हो जाता है, एक बचता है भगवान। और ज्ञान में
ज्ञान में विराट होके बसता है। ज्ञान में उसका होना विराट हो जाता है और भक्ति में भक्त का होना शून्य हो जाता है। ज्ञान में भी एक ही बसता है, विराट ब्रह्म, और भक्ति में भी एक ही बसता है, भगवान। देखने में दोनों तल अलग अलग लगेंगे, अलग है ना, परिणाम एक ही है। भक्त अपने आप को खोता है और भगवान हो जाता है। ज्ञानी अपने आप को जानता है और ब्रह्म हो जाता है। भक्त उद्घोष करता है कि मैं कहूं, मैं तो हूं ही नहीं, मेरा वजूद खत्म, मेरा अहम खत्म। और ज्ञानी अहम ब्रह्मस्व का उद्घोष करता है, मैं ही हूं और सिर्फ मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये दो शब्द हमें उल्टे लगेंगे, लेकिन गहरे तलों पे जाके एक हो जाते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर कुलो गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, ये मिट जाने का नाम भक्ति है, लीन हो जाने का नाम भक्ति है। जब तुम अपने आप को किसी में समाहित कर देते हो तो भक्ति कहलाती है। और जब सारा ब्रह्मांड तुम में समाहित हो जाता है तो वह ज्ञान कहलाता है। बूंद समानी समुद्र में, ये किसने देखा? बूंद समुद्र में समा गई, ये किसने देखा? समुद्र समाना बूंद में, ये हमने देखा। लेकिन बूंद समुद्र में समा जाए या समुद्र बूंद पर गिर पड़े, परिणाम यकसा होता है। परिणाम होता है एक का रह जाना, अद्वैत, द्वैत का मिट जाना। जहां दो न रहे, जहां एक रह गया। भक्त पुकार से शुरू करता है, भादों की एक रात, काली रात, और गुरु नानक देव भजन कर रहे हैं, गा रहे हैं, निरंतर गा रहे हैं। पुकार शुरू है, उस परम आनंद की पुकार शुरू है। और पुकारते पुकारते, रोज का ही काम था, पुकारते पुकारते भोर भई, उठने का वक्त हो गया। तो मां ने कहा, पुत्र अब सो जाओ, अब तो भोर का तारा डूबने वाला हो गया। सुबह जग गई
अब तुम सो जाओ, सारी रात से पुकार रहे हो, थक गए हो गए। तो नानक बोले, मैं कैसे सो जाऊं? ये पपीहा रट लगाई है सारी रात का, पीहू 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 अपने प्रियतम को पुकार रहा है, अपनी प्रेयसी को पुकार रहा है। रात भर का हमारा मुकाबला शुरू है। जब ये नहीं रुकता अपने प्रीतम को, अपनी प्रेयसी को पुकारने से, तो भला मैं क्यों रुकूं? जब ये नहीं थकता, तो भला मैं क्यों थकूं? नानक पुकारते ही चले गए, और फिर पपीहे ने आवाज देनी बंद कर दी। नानक भी खामोश हो गए। भक्ति की शुरुआत होती है पुकार से, और ये पुकार आती है प्यास से। जब प्यास जग जाए तो दो रास्ते हैं। भक्ति के रास्ते पे चल के खो जाना, एक ही बचेगा, तुम नहीं बचोगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना हूं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समा। एक ही बचा, और दूसरा मार्ग है खुद को जान लो, नो दाय सेल्फ। तुम बचोगे, सर्वस्व होके बचोगे, ओमनीपोटेंट होके बचोगे, ब्रह्म होके बचोगे। तो ज्ञानी उद्घोष करता है अहम ब्रह्मास्मि, और भक्त मौन हो जाता है। भक्त रहता ही नहीं, इतना कहने के लिए भी नहीं रहता कि मैं हूं नहीं। भक्त परम खामोशी के भीतर खो जाता है, लेकिन दोनों का परिणाम एक ही होता है। दोनों रास्तों में एक का मरना निश्चित है। तुम मरो तो परमात्मा हो जाते हो, और तुम लीन हो जाओ तो तुम खो जाते हो। बड़े गहरे शब्द हैं, इनको गहराई से पकड़ने की कोशिश करो। तुम नहीं रहते, तुम लीन हो जाते हो भक्ति मार्ग में, और तुम ही बचते हो ज्ञान मार्ग पे। दूसरा कोई नहीं होता। लेकिन मैंने कहा परिणाम एक ही होता है, एक को मिटना ही होगा। प्रेम गली अति सांकर, प्रेम की गली भी ऐसी ही है, और ज्ञान की गली भी ऐसी ही है। एक ही बचता है, तुम बचो या परमात्मा बचे। तुम खो जाओ या तुम हो जाओ। दोनों का परिणाम यकसा होता है। तो पूछा कि भक्ति क्या है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भक्ति भाव से
तल्लीनता से स्वयं को अर्पित करके भक्ति का दूसरा मतलब समर्पण भी है। खो जाना होता है। जैसे नदी अपने आप को समुद्र में खो देती है, जैसे नदी अपने आप को समुद्र में विलीन कर देती है, समुद्र के हवाले कर देती है, तो हमें खोना होता है। तो भक्ति का अर्थ है समर्पण, और समर्पण का अर्थ है कि तुम न रहे। समर्पण का अर्थ है कि तुम्हारा वजूद खत्म। जिसके प्रति समर्पण किया बस अब वो ही रह गया, अब तुम्हारा वजूद नहीं। तो शब्द दो हैं, अर्थ एक ही है। भक्ति का अर्थ है किसी के प्रति समर्पित हो जाना। प्रेम एक प्रकार की भक्ति है, और भक्ति में एक रस है। भक्ति बड़ी रसीली है। भक्ति मार्ग में बड़ा मिठास है। भक्ति मार्ग में ऐसा वक्त गुजरता है, इसलिए भक्ति मार्ग सरल लगता है, क्योंकि नाचते गाते हंसते गीत गाते वह मरहला पार हो जाता है जहां तक तुमने पहुंचना है। लेकिन हंसी खुशी से, खेल कूद से कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग आसान लगता है, ज्ञान मार्ग थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग की राहें रूखी सूखी हैं, पथरीली हैं, कंटकीली हैं, ऊबड़ खाबड़ है। यह सीधा सपाट रास्ता नहीं है, ऊंचाई निचाई है, रास्तों में कांटे हैं, ऊंची नीची जमीन है। लेकिन प्रेम मार्ग, समर्पण मार्ग बड़ा रसीला है। फिर उस प्रेम के कारण, उस रस के कारण, उस नृत्य के कारण, उस उत्सवमयी माहौल के कारण, जब तुम नाचते गाते जाते हो, रास्ता वही होता है, पथरीला होता है, कंटकीला होता है, पांव में कांटे चुभते हैं, लहू लुहान होते हो। लेकिन इस मार्ग पे तुम्हारा रस नहीं टूटता, रस बरकरार रहता है। इसलिए भक्ति मार्ग बड़ा प्यारा मार्ग है। देर उतनी ही लगती है। ज्ञान मार्ग थोड़ा रूखा सूखा है, इसमें वो नृत्य नहीं है, इसमें वो गायन नहीं है, इसमें वो रस नहीं है। रुक्ष रुक्ष मार्ग पर तुम्हें चलना होता है। ऐसा लगता है बहुत देर बीत गई, कब से चला था, कितने युग बीत गए, वह मिला नहीं। लगता है बड़ी देर हो गई, लगता है कब से शुरू किया था, कब मंजिल आएगी। इंतजार रहता है,
लेकिन प्रेम में, भक्ति मार्ग में, समर्पण मार्ग में इंतजार नहीं होता। इंतजार तुम तब करते हो जब रूखी सूखी भावनाओं से रहित तुम किसी जगह बैठे होते हो, इंतजार करते हो और वह प्रीतम अभी आया नहीं। तो वो इंतजार बड़ी रूखी सूखी है, दर्दनाक है। ना तुम नाच सकते हो, ना तुम गा सकते हो, ना तुम झूम सकते हो। इसलिए तुम्हें समय बीतता प्रतीत ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे समय बीत ही नहीं रहा है, वक्त ठहर गया है। प्रेम के मार्ग में वक्त का पता ही नहीं चलता, ठहरा है कि चल रहा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर इतना रस होता है, इतनी आनंद से तुम झूमते हो, गाते हो, नाचते हो। सुगंधि से युक्त वातावरण चारों तरफ प्रतीत होता है, तो पता ही नहीं चलता कि वो रास्ता कब तय हो गया, कैसे तय हो गया। तभी पता चलता है जब तुम एकाकार हो जाते हो, तुम परम स्वाद में, परम रस में लीन हो जाते हो। वह खुमारी से भरा हुआ समुद्र तुम्हें अपने आगोश में ले लेता है। यह परम सुगंधी चारों ओर से तुम्हें घेर लेती है। वह आनंद तुम्हारे रोम रोम को घेर लेता है। तभी पता चलता है लेकिन ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है। ज्ञान मार्ग रूखा सूखा है, इसलिए प्रतीक्षा रखना, ज्ञान मार्ग में प्रतीक्षा रखना, धैर्य रखना। और भक्ति मार्ग में कोई प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। भक्ति मार्ग अपने आप में रसपूर्ण है, भक्ति अपने आप में रसीली है। ऐसा लगता है जैसे भक्ति ही मंजिल हो, लेकिन ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं लगता। वहां तो पल पल वक्त देखना पड़ता है, प्रतीक्षा की घड़ियां बड़ी लंबी हो जाती हैं। भक्ति की घड़ियां लंबी नहीं होती, भक्ति की घड़ियां ऐसे बीत जाती कि वक्त था या नहीं था जरा भी मालूम नहीं पड़ता। तभी पता चलता है जब नदियां समुद्र के भीतर विलीन हो जाती हैं और अपना अस्तित्व खो देती है और समुद्र हो जाती है। विरह की अग्नि जलती है हृदय में, कांटे चुभते हैं, लेकिन शिकायत नहीं उठती। शिकायत नहीं करते, और शिकायत बड़े नरम लहजे में होती है, महसूस नहीं होती। बस एक इंतजार के हिसाब से शिकायत होती है। मोहे भूल गए सावरिया,
भूल गए सांवरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। आवन कह गए अजहू न आए, आवन कह गए अजहू न आए, ली नाही मोरी खबरिया, मोए भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। विरह होता है, तड़पन होती है, हृदय में सूल से चुभते हैं, दर्द होता है, पुकार रहती है, किसी के आने का इंतजार रहता है, लेकिन वो रस भरी होती है, आनंद से भरा हुआ ये मार्ग बड़ा प्यारा है। वेदना है, मीरा के परम वेदना है। मीरा की आंखों से आंसू झरझर बहते हैं, लेकिन मीरा का रोम रोम उसके प्रेम में पुलकित है, रोमांचित है। मीरा ऐसी रोमांचित है कि इस विरह की अग्नि के भीतर भी पांव में घुंघरू बांध के नाचती है। विरह की अग्नि रसपूर्ण है, कांटे कांटों की तरह नहीं चुभते, कांटे फूलों की तरह चुभते हैं। यहां कांटों में भी खुशबू है फूलों की, यहां विरह वेदना में भी, प्यास में भी एक प्रकार का उन्माद है, आनंद है। इसे भक्ति कहते हैं, जहां इंतजार भी है, जहां मीठी मीठी शिकायत भी है, लेकिन रुखसता नहीं, रूखापन नहीं, सूखापन नहीं, सब चीजें भरी पड़ी हैं रस से। वेदना कितने भी हो, लेकिन रस भी गहरा है। सूल कितने भी चुभते हैं, कितना ही शरीर घायल हो गया हो, कितनी ही पीड़ा अपने अत्यंत दर्दनाक वेग से लड़ती हो आपके, लेकिन आपको चुभती नहीं, चुभती है कांटों की तरह, फूलों की तरह। और भला फूलों की तरह कभी कोई चुभता है? फूलों का स्पर्श तो बड़ा मंद मंद, गदम गदम स्पर्श देता है, सुगंध देता है। बस ऐसी ही भक्ति है, सब आता है, लेकिन रसपूर्ण तरीके से आता है, हंसते हंसते आता है, खुशी खुशी आता है।
राम चले गए हैं वन में। भरत को बुलाया जाता है। पिताश्री ने तड़पते तड़पते प्राण त्याग दिए। भरत आते हैं अयोध्या में। महलों में सन्नाटा छाया हुआ है। कारण पूछने पे पता चलता है एक क्षण नहीं रुकता है। बस पिता का अंतिम संस्कार कर दूं, उसके बाद भैया को बुला कर लेके आऊंगा। मेरे कारण सारा उत्पात खड़ा हुआ है। मैं हूं सारे मसले की जड़। बड़ा दुख होता है। भक्त अपने आप को दोषी मानता है, ज्ञानी अपने आप को दोषी नहीं मानता। ज्ञानी दूसरे को दोषी मानता है, भक्त स्वयं को दोषी मानता है। तो पिता का संस्कार करने के बाद भरत चलता है भैया को मनाने के लिए, और अंततः भाई के पास पहुंच जाता है। ये होती है भक्त की निशानी। अपनी माता तक को प्रत्यक्त कर देता है। मां कैकई को कह देता है कि आज के बाद मुझे पुत्र मत कहना, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे देव समान भैया को तूने उन कंटकीले मार्गों पे 14 वर्षों के लिए, वनों की खाक जंगलों की खाक छानने के लिए मजबूर कर दिया है, बिना किसी दोष का। अतः तेरे को ये दंड है कि तू अपने इस जालिम मुख से मुझे कभी पुत्र नहीं कह सकेगा, और मैं तुम्हें अपनी मां नहीं कहूंगा। भक्ति का ये सूत्र किसी ने सीखना तो भरत से सीखे। भरत और राम दो नहीं है, दो शरीर हैं, प्राण एक है। और बड़ी अद्भुत बात है, हर वक्त साथ रहते हैं सेवा के लिए लक्ष्मण, लेकिन राम के हृदय में रहते हैं भरत। जब पवन पुत्र को गले लगाते हैं तो राम लक्ष्मण का नाम नहीं लेते। राम कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुम मुझे भरत के भ्राता के समान, भरत भ्राता के समान प्रिय हो। तो लक्ष्मण का नाम नहीं लेते, शत्रुघ्न का नाम नहीं लेते। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भरत उसके प्राण है, लक्ष्मण सेवक है। भक्ति का यही तात्पर्य है, भक्ति का यही रहस्य है। इसलिए फौरन चल पड़ते हैं। अपना कर्तव्य निर्वहन करके पिताश्री को, पार्थिव शरीर को अग्नि देकर तुरंत ही चल पड़ते हैं, और सभी रास्तों पे चल के पूछते पूछते उनके पास चले जाते हैं। चरणों में विष जाते हैं। अश्रुओं का प्रबल वेग थामे से थमता है।
भैया मैं गुनाहगार हूं, मैं इतना पापी हूं तो मुझे इस दुष्टा के गर्भ से जन्म मिला। आज मेरी माता ने इतना बड़ा अत्याचार किया है, अन्याय किया है कि मैं इसको आजीवन दंडित करूंगा। ये मुझे कभी पुत्र कहने का पुत्र शब्द अपनी जुबान पर लेकर नहीं आ सकेगी, मजबूर होगी। और मैं कभी इसको मां नहीं कहूंगा। इसके भीतर की मंशा थी महारानी होने की। मैं इसे सदा महारानी के नाम से ही खिताब करूंगा। मैं सदा बुलाऊंगा, मां नहीं कहूंगा। बुलाऊंगा, मैं महारानी कह के बुलाऊंगा। आज से मेरी मां नहीं है तो मुझे क्षमा करते भैया। मैं तेरी शरण में और आंखों से अविरल धारा आंसू की। राम भरत को उठाते हैं, गले से लगाते हैं। राम और भरत दो नहीं है, राम जानते हैं। भरत के भीतर कण भर भी कलुषता शीश नहीं। भरत का प्रेम सच्चा है, भरत का समर्पण सच्चा है, भरत की भक्ति सच्ची है। गल से लगा लेते हैं। भरत कहते भैया मुझे एक वचन दो। मेरे साथ चलो, अयोध्या का राज तुम्हारा है, अपना राज का संभालो, मुझसे नहीं संभलेगा। मैं अकिंचन, मैं हूं ही नहीं। राम उसे समझाते हैं कि मेरा कर्तव्य है पिता के वचनों को पाठ करना। मैं उन्हें पूर्ण करके आऊंगा, अवश्य आऊंगा। लेकिन भरत बोले कि मैं तो हूं ही नहीं, मैं अकिंचन तुम्हारे चरणों का दास। अगर आप उस राजगद्दी पे नहीं बैठेंगे तो उस राजगद्दी पर मैं भी नहीं बैठूंगा। राज तो आप ही करेंगे, राजा तो आप ही रहेंगे। अंत में भरत कहते हैं राज आप करोगे भैया। राज करने के प्रतीक के रूप में आप अपनी खड़ाऊ मुझे देता हूं। ये खड़ाऊ में राज सिंहासन के ऊपर रख दूंगा, राज ये करेंगे, मैं आपका हुक्म मानूंगा। हाकिम आप ही रहोगे। मैं आपके हुक्म की तामील करके 14 वर्ष के लिए आपका दायित्व पूरा करूंगा। आप मालिक हो, स्वामी हो, मैं सेवक हूं। लेकिन ध्यान रखना, अगर 14 वर्ष के उपरांत भैया आप एक दिन भी लेट हो गए, एक दिन की भी आपने देरी कर दी, तो आप भरत को जिंदा न पाओगे। इतना बड़ा फैसला सुना दिया भरत ने। इस फैसले के पीछे बहुत कुछ छिपा पड़ा है। ये वक्त कैसे गुजारूंगा मैं ही जानता हूं।
फिर जब वक्त पूरा हो जाएगा तो एक पल की भी देरी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर राम आने में देरी कर देते हैं तो भरत को जिंदा नहीं पाएंगे। राम यही वचन देते हैं, भैया तू चिंता को त्याग दे। 14 वर्ष के उपरांत मैं पल भर की भी देरी नहीं करूंगा, तुरंत आ जाऊंगा। खड़ाऊं का अर्थ यही था कि मैं तो हूं ही नहीं, सेवक हूं और सेवक ही बनकर रहूंगा। आज्ञा आपकी, खड़ाऊं से आज्ञा लूंगा और आपका कर्तव्य निर्वहन करूंगा। बस वक्त की ऐसी ही मनोदशा होती है। भक्त ना कुछ होता है, भक्त विलीन हो जाता है, भक्त तिरोहित हो जाता है। भक्त अपने आप के स्वयं को भस्मीभूत कर देता है। हवन की आहुति में स्वयं को ही आहूत कर देता है। उसी को भक्ति कहते हैं और उसी भक्ति का जिक्र कर रहे हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी आराधना भी सुख पूर्वक की जा सकती है। ये शरीर की आकृतियों को उल्ट पुल्ट करने की आवश्यकता नहीं, ये मुद्राओं को, ये आसनों को साधने की आवश्यकता नहीं। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो सुख पूर्वक किया जा सकता है और मुझे प्राप्त किया जा सकता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त को केवल पुनरावृत्ति रूप अनंत फल मिलता है। इतना ही नहीं, किंतु मेरी आराधना भी सुखपूर्वक की जा सकती है। मैंने पहले कहा, यह रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, रसपूर्ण है और रसपूर्ण होने के कारण इसका पता नहीं चलता। कितना वक्त बीत गया, समय कब व्यतीत हो गया, कब मंजिल आ गई, तो मैं कोई पता नहीं चलता। इतनी सुखपूर्वक और इतनी आराम से भक्ति की जा सकती है कि कोई विशेष वस्तु का चढ़ावा मुझे चढ़ाना नहीं पड़ता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। तुलसी पत्र चढ़ाता हूं, पुष्प चढ़ाता हूं, फल चढ़ाता हूं और कुछ भी ना हो तो पानी चढ़ाता हूं। इतना सुखद है। अगर कोई भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक इनको मेरे अर्पित कर देता है तो मैं उसको शुद्ध बुद्धि भक्त के इस चढ़ाए हुए द्रव्य को सहज स्वीकृत कर लेता हूं। अर्थ बड़े गहरे हैं और उस गहराई में एक ही तथ्य छुपा हुआ है, वो है समर्पण। भक्ति पूर्वक जो भक्त मुझे पत्र पुष्प फल तो अर्पण कर देता है, मैं उस भक्त की उस चढ़ाई हुई वस्तु को, पदार्थ को बड़े प्यार से स्वीकृत कर लेता हूं। मेरी दरगाह में
वह स्वीकृत हो जाती है। लेकिन बस एक ही शर्त है, भक्ति पूर्वक समर्पण से तुम न बचो, पूर्ण तल्लीनता से इतनी लीन हो जाओ, इतने लीन हो जाओ कि बस तुम न बचो, तुम खो जाओ, तुम रहो न, तुम अपना वजूद खो दो, तुम्हारा अस्तित्व खाक हो जाए, तुम्हारा अस्तित्व भस्मीभूत हो जाए। अगर ऐसा इस भाव से तुम परमात्मा को सिर्फ पानी भी अर्पण कर देते हो तो काफी है। जरूरत है तुम्हारी लीनता की। सूत्र है लीनता, सूत्र है समर्पण, सूत्र है सारी शक्ति के साथ उसकी शरण में चले जाना। यही भगवान कृष्ण मांगते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़ते हैं मेरे चरणों में और मेरी शरण में आ जा। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान् परित्यज्य अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर तो फिक्र मत कर कि तू पापी है, तू पुण्यात्मा है, तूने गुनाह किया है। तूने कितने ही गुनाह किया। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अद्भुत सूत्र है। तो कितना ही गुनाहगार है, लेकिन अगर सच्चे मन से पूर्ण समर्पण भाव से शरणागति में आ गया, जिस घड़ी शरणागति में आ गया उस घड़ी पाएगा कि तेरे सारे पाप कफूर हो गए। धन्यवाद।